धर्मेंद्र का टिकट होता तो बेहतर रहता। जानकारी उनको बस्ती इलाका जानता है, आते जाते रहते हैं वो लोग जी। हाँ। शिवपाल तो इत्तेफाक है, कभी आ गए नहीं आए। वैसे देखा चाहिए लोकसभा के चुनाव में सलीम शेरवानी साहब को टिकट मिलना चाहिए या फिर आबिद रजा को। किस पार्टी के लिए? समाजवादी से। बदायूं के जनता को पार्टी की राजनीतियां छोड़ के एक क्षेत्रीय पार्टी को, जो भी क्षेत्रीय व्यक्ति को जो भी पार्टी टिकट दे उसको वोट दे देना चाहिए, ताकि वो लोगों की दुख दर्द समझे। ये बाहर के लोग आकर के जीतते हैं और जीत के चले जाते हैं चंद लोगों के साथ। हम तो चाहते हैं कि लोकल का आदमी हो जो कम से कम लोगों का दुख दर्द समझे। अच्छा, आपको पता है यहाँ जो है सपा से शिवपाल जी कद्दावर नेता हैं, हाँ। वो चुनाव लड़ रहे हैं। और पिछली दफा जो है धर्मेंद्र जी चुनाव लड़े थे, लेकिन वो हार गए 2019 के चुनाव में। तो सलीम और आबिद रजा को लेकर चर्चा है कि वो खफा हैं, तो क्या लगता है आपको? धर्मेंद्र का टिकट होता तो बेहतर रहता। जानकारी उनको बस्ती इलाका जानता है, आते जाते रहते हैं वो लोग जी। हाँ। शिवपाल तो इत्तेफाक है, कभी आ गए नहीं आए। और क्या कहेंगे आप? और शेरवानी साहब को या आबिद भाई को नाराजगी में ये आपस में मना लेते तो बेहतर होता है, तो अच्छी बात होती। अभी 3 दिन रहे थे शिवपाल जी, उन्होंने कहा भी था कि हम मना लेंगे, क्या वो मना पाए? मना लेंगे बेहतर होगा तो फायदा हो जाएगा उन लोगों को। आपको बनना, ये नुकसान तो नुकसान है उनका। क्या नुकसान होगा? बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। सब जब नाराजगी है आबिद रजा से, सलीम से, और धर्मेंद्र को टिकट नहीं मिल रहा है, तो शिवपाल तो अपनी जगह हो गई साहब। धर्मेंद्र यहाँ के मुख्य आदमी है, हर आदमी बच्चा जानता है धर्मेंद्र के लिए। तो पिछली बार जो है धर्मेंद्र जी हारे थे, तो कहीं ना कहीं कोई चूक रही। कुछ कमियां तो रही साहब। क्या कमियां रही? वो ये तो है, समाज की बात है साहब। बीजेपी के भी आदमी थे उसमें, वैसे भी थे, तो वो कहाँ कटा, किस जगह कटा, इस बारे में तो जानकारी नहीं है साहब। जैसे कि आप बुजुर्ग हैं, पुराने हैं, हाँ। तो कुछ राजनीतिक अनुभव क्या कहेंगे, कौन सी कमी? राजनीति में ऐसा है साहब, आदमी का दिमाग है, कहाँ पलट जाए, किस वक्त पलट जाए, मौके के आधार पर कहाँ वोट दे, ये भरोसा कुछ नहीं। तो इस बार मुस्लिम क्यों नाराज? नहीं, मुस्लिम ऐसा है, नाराज नहीं है साहब मुस्लिम। नाराज नहीं है जी। वो नात्तेफाकी जो है वो परेशान कर देती है आदमी के लिए, नात्तेफाकी। तो वहाँ तो असर पड़ता है वोट करने का, ऐसी बात नहीं, असर नहीं पड़ेगा। धर्मेंद्र होते तो बेहतर होता। तो आबिद जी जो कह रहे हैं मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, मुस्लिम होता तो अच्छी और अच्छी बात होती। शेरवानी है, अगर नहीं आए उनकी जगह शेरवानी आए थे, आबिद रजा आए थे। जब धर्मेंद्र नहीं आए, 2 आदमी मुक्त थे उनके क्षेत्र के, बहुत बढ़िया, ऐसी बात नहीं। क्या नाम है आपका और कौन सा लोकसभा क्षेत्र से? बताइए, लोकसभा क्षेत्र से मैं एम सगीर। सगीर साहब, यहाँ से सपा ने जो है कद्दावर नेता शिवपाल जी को चुनावी मैदान में उतारा है। अभी तक भाजपा का कोई कैंडिडेट यहाँ से घोषित नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ आबिद जी और सलीम इकबाल शेरवानी जी, इनकी नाराजगी की चर्चाएं सामने आ रही हैं। क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, शिवपाल जी के खिलाफ तो कोई नहीं है यहाँ, क्योंकि उन्होंने कभी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए उनकी कोई मुखालफत नहीं है। जहाँ तक सवाल सलीम साहब और आबिद रजा जी का है, वो लोग क्यों नाराज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अब वो मुस्लिम की बात करते हैं, खाली सबकी बात करनी चाहिए, उन्हें भी, सारे लोग साथ में। लेकिन जो प्रतित्व है, जो बदायूं की बात अगर करते हैं आप, तो बदायूं में सन 1984 से लेकर 2019 तक 42 सालों में बाहर के लोगों का ही प्रतित्व रहा है। और जितनी रूलिंग पार्टियां हैं, उन्होंने बाहर के प्रत्याशी ही लाकर थोपे हैं यहाँ। जैसा कि 2019 लोकसभा चुनाव में धर्मेंद्र जी यहाँ से चुनाव लड़े और पूर्व में 2 बार वो जीते भी थे, लेकिन 19 का चुनाव वो हार गए। क्या कारण रहा, कहाँ चूक रही? उनको वोट तो काफ़ी मिले, और उनके सजातीय वोट भी उनसे नाराज थोड़े थे, जो गुन्नौर में उनको वोट कम मिले, यही वजह रही। दूसरी बात ये थी कि संगमित्रा मौर्य जी का सजातीय वोट जो था उनको पूरी तरह मिल गया, जो कभी भाजपा को नहीं मिलता था, जिसकी वजह से वो जीत गई। शिवपाल जी ने कहा है कि जो है हम रूठे हुए, जैसे सलीम जी हैं और आबिद जी, इन्हें मना लेंगे सभी को। तो क्या लगता है आपको, मतदाताओं का रुझान किस तरफ है? क्या उनके साथ जाएंगे या फिर नहीं? मतदाताओं का रुझान जो है वो तो बना चुके हैं सब, कहाँ जाना है।
लेकिन जहाँ तक इन नेताओं के मनाने और रूठ जाने की बात है, तो ये बात तो पहले होती है। इलेक्शन में आके मनाओ फिर बात तो न पूछो, ये तो समझ नहीं आती बात। क्या लगता है आप? लगता है क्या इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, जबकि नेता जो सलीम साहब एक कद्दावर नेता हैं, आबिद रजा साहब उभरते नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। इनके पास वोट बैंक है, अपना वोट बैंक है, अपने लोग हैं। तो ये माना जा सकता है सीधे तौर पे सपा को असर पड़ेगा? बिल्कुल सपा को बिल्कुल असर पड़ेगा। अगर ये लोग साथ नहीं आए तो इस क्षेत्र में बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। क्योंकि वहाँ पर जब धर्मेंद्र यादव जी लड़े थे चुनाव, तो सलीम शेरवानी भी लड़े थे। सलीम शेरवानी जी को जितने वोट मिले थे उनसे आधे वोटों से वो हार गए थे। तो सलीम शेरवानी साहब ये मानते हैं कि सलीम शेरवानी की वजह से ही वो हारे। सलीम शेरवानी जी 5 बार यहाँ से सांसद रहे। 5 बार सांसद रहे। मैं तो ये कहूँगा कि सारी जनता को छोड़ करके, बदायूं के जनता को पार्टी की राजनीतियाँ छोड़ के एक क्षेत्रीय पार्टी को, जो भी क्षेत्रीय व्यक्ति को जो भी पार्टी टिकट दे उसको वोट दे देना चाहिए, ताकि वो लोगों की दुख दर्द समझे। ये बाहर के लोग आकर के जीतते हैं और जीत के चले जाते हैं चंद लोगों के साथ। हम तो चाहते हैं कि लोकल का आदमी हो जो कम से कम लोगों का दुख दर्द समझे, और वो जीतने के बाद क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करे, प्रत्येक व्यक्ति को अपना प्रत्येक व्यक्ति का जनप्रतिनिधि बनकर रहे। ये न सोचा कि इसने वोट दिया है, इसने नहीं दिया है, ये किसी को नहीं सोचना चाहिए। आज इसकी राजनीति चल पड़ी है कि जो वोट नहीं देता उसका काम नहीं होता। वैसे देखा चाहिए लोकसभा के चुनाव में सलीम शेरवानी साहब को टिकट मिलना चाहिए या फिर आबिद रजा को। किस पार्टी से मिलना? समाजवादी से। यहाँ तो शिवपाल जी जो समाजवादी कद्दावर नेता है वो आ गए, उन्हें किस नजरिए से देखते हैं? नहीं देखना चाहिए, पार्टी के नेता, वो भी अच्छे नेता है, यंग नेता है और अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं। साहब 3 दिन से यहाँ बिसौली में आए हुए हैं, काफी पार्टी को मेहनत कर रहे हैं और ऐसी मेहनत करनी चाहिए प्रत्याशी को, कोई सा भी प्रत्याशी हो, चाहे सलीम शेरवानी हो या सलीम अपना इनका आबिद रजा हो, पार्टी से उतरा कोई भी नेता तो उसे मेहनत करना चाहिए। क्या लगता है इस बार वैसे एक मुस्लिम कैंडिडेट उतारना चाहिए अपना, कोई सा भी नेता उतारे, या सलीम शेरवानी को उतारे या आबिद रजा। शिवपाल जी आ गए धर्मेंद्र जी की जगह। नहीं, वो अच्छी बात है, आ गए तो मेहनत करेंगे तो वोट मिलेगा। और मुस्लिम बस्ती में उन्हें घूमना चाहिए, अपने जो रूट हुए हैं मुस्लिम वोट उन्हें बनाना चाहिए। क्यों रूटे हुए? वो खपा इसी मार रही है कुछ, उन्होंने जैसे धर्मेंद्र यादव ने पहले कम मेहनत में कुछ कसर रह गई उनकी। या तो सलीम इकबाल शेरवानी के लिए टिकट दिया जाए समाजवादी पार्टी से, या आबिद रजा के लिए टिकट दिया जाए, इसलिए खपा है। क्या लगता है आपको? यह लगता है कि पिछली बार धर्मेंद्र यादव जी को टिकट मिला था, वो भी नहीं जीते, इसलिए पब्लिक खपा थी। अब किसे धर्मेंद्र शिवपाल जी के लिए टिकट दिया है, इसलिए पब्लिक बहुत खपा आएगी। अभी शिवपाल जी 3 दिन तक यहाँ रहे, डेरा डाले रहे, और जो चर्चा सामने आई वो ये जी कि मनाने के लिए कुछ लोग, क्या वो मना पाए? जी नहीं मना पाए, ना मना पाएंगे वो। क्यों? सर वो टिकट ही नहीं दिया जा रहा है मुस्लिम किसी की, समाज के लोग को किसी की ना। क्या प्रतिक्रिया है आपकी जो चाचा शिवपाल को टिकट दिया गया है, धर्मेंद्र जी का कट गया है, इसको लेकर? इसको लेकर कोई खास बात नहीं है, सब एक ही बात है, वो तो एक ही परिवार के सदस्य हैं। शिवपाल जी आए और अच्छी बात है, यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी, उनको सबको उत्साह है। और ऐसा कुछ नहीं है कि उनका टिकट कट गया है तो कोई लोगों में कोई ऐसा कुछ हो, बल्कि इतना और हुआ है कि जो पार्टी में के लोग कुछ नाराज हो गए थे किन्हीं कारणों से सांसद धर्मेंद्र यादव से, तो वो लोग और जुड़ गए। अब संगठन सब इकट्ठा है और सब शिवपाल सिंह की तरफ। तो धर्मेंद्र जी से रूठे हुए जो लोग थे उन्हें चाचा मना पाएंगे? बिल्कुल मन गए, मना पाएंगे नहीं, सब मन गए, सब एक दिन में ही सब मन गए, सब तैयार बैठे हैं शिवपाल सिंह के साथ जाने। अभी 3 दिन का दौरा हुआ था शिवपाल जी का, बदायूं रहे थे, क्या जो है मतदाताओं के बीच में जो क्या उनका कुछ असर हुआ? वो जो 3 दिन का जो दौरा रहा है उसमें जो नाराज थे समाजवादी के पुराने साथी जो थे, वो नाराज हो गए थे किन्हीं कारणों से सांसद धर्मेंद्र यादव से, वो सब उन्हीं के यहाँ ज्यादातर प्रोग्राम लगे हैं और वो सब इकट्ठा हो गए।